हेलो दोस्तों, तो काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल पे। आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं कि ये सॉफ्ट से कोफ्ते वाली सब्ज़ी हमें कैसे बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले रखा था लौकी। ये एक पूरा मीडियम साइज़ का एक लौकी था जिसे मैंने छील करके पहले इसके आधे हिस्से को कट कर लिया था और इसके बाद इसे कट करने के बाद इसे अच्छे तरीके से धुल करके फिर मैंने इसे कद्दूकस कर लिया था। अगर हमें अपने कोफ्ते को बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है ताकि वो आसानी से ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे तरीके से भिन जाए, क्योंकि ऐसे कोफ्ते का स्वाद अलग ही आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब नमक लेंगे और उसे अपने कद्दूकस किए हुए लौकी में मिक्स करके इसे करीबन 5 से 10 मिनट तक ढक करके छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि लौकी में जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो एक्सेल हो जाएगा और आप आसानी से लौकी में से पानी जो है वो अलग कर पाएंगे। यही पानी जो बचा रह जाता है लौकी में, वही बाद में लौकी को कोफ्ते बनाते वक्त उसे हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से स्वाद जो है वो बिगड़ सा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका पानी बहुत अच्छे तरीके से निकालना जरूरी है। सॉल्ट मिक्स करके रखे हुए लौकी में से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो निकल चुका होता है, बट स्टिल हमें इसे अच्छी तरीके से निचोड़ करके जो बचा हुआ एक्स्ट्रा वाटर भी है वो भी निकालना होता है, ताकि वो लौकी जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। पानी निचोड़ने के लिए हम यहाँ पे किसी साफ किचन टॉवल का यूज़ करेंगे। किचन टॉवल में सारे लौकी डालने के बाद अब हम इसे रोटेट करते हुए अच्छी तरीके से इसका सारा पानी जो है वो निचोड़ लेंगे। इस तरह से काफ़ी आसानी से लौकी के जो पानी है वो अलग हो जाता है और लौकी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने कोफ्ते बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए अभी हम यहाँ पे बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। तो जिसमें हम लेने वाले हैं सबसे पहले आधी चम्मच के करीब हल्दी, आधे चम्मच से कम धनिया पाउडर, आधे चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे हम नमक को स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पानी निकालते वक्त आधे चम्मच नमक का इस्तेमाल किया था। तो नमक की क्वांटिटी इसमें पहले से होगी, तो नमक हम यहाँ पे स्किप करेंगे। इसके अलावा आप इसमें खड़ी धनिया डाल सकते हैं। बीज जो होते हैं वो स्वाद में काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, और बेसन डालने के बाद अब हम इसे मल करके अच्छी तरीके से आटे जैसे मिक्स करते हैं उसी तरीके से मिक्स करेंगे। बेसन की क्वांटिटी हमें यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा हो जाता है कोफ्ते में तो वो उसे हार्ड बना देता है और फिर ये इस टाइप के कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी में अच्छी तरीके से भिनते नहीं हैं और उनका स्वाद जो है वो अच्छा भी नहीं लगता है। इस वजह से हम यहाँ पर बेसन की जो क्वान्टिटी है वो थोड़ा मात्रा में करके बार बार मिलाएंगे। पहले हम थोड़ा ऐड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर अगर लगे कि कम हो रहा है बेसन तो हम थोड़ा और लेंगे। इसी तरीके से हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि सॉफ्ट कोफ्ते बनाने के लिए हमें बेसन की क्वांटिटी कम रखनी होती है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस मिक्सचर में लौकी के जो टुकड़े हैं वो इजीली विजिबल हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इसमें बेसन की क्वांटिटी कितनी कम रखी होगी। बेसन की क्वांटिटी हमारे लिए उतनी सफिशियंट है कि जितना हम इजीली इसे कोई एक शेप दे सकें और ये बिना टूटे फूटे कोई भी शेप कंज्यूम कर सके, उतना बेसन हमारे लिए काफ़ी होता है। तो बस अब हमारा ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक कोफ्ते का शेप देते हुए डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि हमें इसे मीडियम फ्लेम में रख करके सेकना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए, और हमें इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें इसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन ही रखने देना है। तो बस अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने अपने सारे कोफ्ते बना करके रेडी कर लिए हैं और ये कितने सॉफ्ट बने हैं। इतने सॉफ्ट कोफ्ते जब ग्रेवी में जाते हैं ना तो उसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ग्रेवी के वो बहुत अच्छी तरीके से कोफ्ते में भिन जाते हैं और उसके बाद इन कोफ्ते का स्वाद अलग ही लेवल का होता है। तो चलिए अब हम फटाफट से यहाँ पे ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 मिर्च लिए, जिसमें से 2 हरी और 2 लाल हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। 1 बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर लिया, ½ इंच के करीब अदरक है और 4 से 5 जबे यहाँ पे लहसुन के लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों में से टमाटर को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें मैं छिल करके धुल करके इसे पहले मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। टमाटर यहाँ पे मैंने अभी मिक्स नहीं किया, टमाटर को मैं बाद में ऐड करूँगी ग्रेवी में। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसे गर्म होने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि ये मसाले वाली सब्ज़ी है, गरम मसाले के साथ मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सरसों के तेल का जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरे भी कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जीरा। जीरा चटकने के बाद अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। पेस्ट को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ आधे चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे के चम्मच गरम मसाला,
और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आधे चम्मच से भी कम स्ट्रॉन्ग वाला गरम मसाला, जो कि मेरा फेवरेट है। आधे चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च, जिसे देगी मिर्च भी कहते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ मैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसालों के साथ पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं टमाटर मैं यहाँ पे मिक्सर में ग्राइंड करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद अब हम यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जरा सा वाटर। ये वाटर मैंने मिक्सर का ही वो पानी लिया है, मिक्सर में जो टमाटर चिपके हुए रह गए थे उसी को धुल करके ही मैंने वो पानी यूज़ किया है। अब इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा देर पकाएंगे। और अब इसके बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। नमक डाल करके ग्रेवी को पकाने से ये फ़ायदा होता है कि उसमें के पानी जो होता है वो जल्दी ड्राई होता है, और साथ ही ग्रेवी में से जो ऑयल है वो बहुत जल्दी अलग होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ग्रेवी में से ऑयल अलग होता है, इट मीन्स हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो बस फिर मसाला भुन जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और पानी डालने के बाद हमें इसे पहले उबलने देना है, और जैसे ही उबल जाए उसके बाद हम इसमें अब कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक और पकने देंगे। ग्रेवी बनाते वक्त हमें एक बात का और ध्यान देना है दोस्तों, कि हमें इसकी जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखनी है, क्योंकि जब हम कोफ्ते डालकर इसे उबालते हैं तो कोफ्ते भी काफ़ी वाटर जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये अपने आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाता है। इसलिए अभी स्टार्टिंग में हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली रखनी है। 3 से 4 मिनट तक कोफ्ते को पकाने के बाद अब जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस बंद करके इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तो इसकी ग्रेवी जो है वो और थिक हो जाएगी। तो बस फिर हमारे सॉफ्ट से कोफ्ते की सब्जी जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है। ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट बने हैं कि बहुत ही ईजिली चम्मच से कट हो जा रहे हैं। अब सोचिए इस तरह के कोफ्ते को खाने का स्वाद क्या ही होगा। तो बस आप भी फिर सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए और बिल्कुल बढ़िया यमी सी कोफ्ते की सब्जी बना करके खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।